जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। Yes, I'm still wiping the egg off my face. मैं चेहरे पर लगे दाग मिटा रहा हूँ, ये बयान है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का। पता है किसके लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आप जानते ही हैं कि शशि थरूर कौन है। जी हाँ, कांग्रेस के नेता हैं। उसी कांग्रेस के नेता जिसके आका राहुल और प्रियंका मोदी पर हमला करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन थरूर को क्या हुआ? वैसे ये पहला मौका नहीं है जब थरूर मोदी भक्ति में लीन होते नजर आ रहे हैं। इस बार शशि थरूर ने सिर्फ मोदी की ही तारीफ नहीं की है, बल्कि भारत की विदेश नीति का भी लोहा मान लिया है। दरअसल जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने तटस्थ यानी न्यूट्रल नीति अपनाई, जिसकी उस वक्त शशि थरूर ने खूब आलोचना की थी, जिस पर अब थरूर ने रिएक्शन दिया है। शशि थरूर ने अब मान लिया है कि भारत की नीति को लेकर उनकी पिछली आलोचना गलत साबित हुई है और आज के हालात में ये नीति सफल होती नजर आ रही है। शशि थरूर ने कहा कि मैं अभी भी अपने चेहरे पर लगे दाग को मिटा रहा हूं, क्योंकि संसदीय बहस में मैं ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने फरवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय चार्टर और सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर भारतीय स्थिति की आलोचना की थी। Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time back in February 22 on the well-worn grounds that Espen will understand because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. रायसीना डायलॉग के दौरान बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने भारत के रुख की खूब आलोचना की थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्स और सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। लेकिन अब 3 साल बाद उन्हें ये महसूस हो रहा है कि भारत की इस नीति ने देश को एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। शशि थरूर ने कहा कि भारत की नीति ने यह संभव बनाया है कि हमारे प्रधानमंत्री 2 हफ्तों के अंतर में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सके और दोनों ही देशों में भारत को स्वीकार किया जाए। उनके मुताबिक ये स्थिति भारत को वैश्विक शांति कायम करने में एक अहम भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है, जो दुनिया के बहुत कम देशों को हासिल है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में शशि थरूर भारत की रूस के प्रति कूटनीतिक तटस्थता और रूस से तेल खरीदने की नीति के बड़े आलोचक थे। उन्होंने इसे नैतिक रूप से गलत बताया था और भारत से यूक्रेन पर हमले की खुलकर निंदा करने की मांग की थी। लेकिन अब भारत की इस नीति ने उसे दोनों देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाया है, तो उन्होंने अपनी पिछली आलोचना को लेकर स्वीकार कर लिया है कि वो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का ये रुख उसे वैश्विक शांति प्रक्रिया में एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। भारत की स्थिति ऐसी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। जाहिर है, भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है उसे रूस भी मानता है और यूक्रेन भी मानता है। ऐसे में विश्व शांति के तौर पर आगे बढ़ने के लिए भारत को एक बड़ा भूमिका के बड़ा प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन शशि थरूर जिस तरह से मोदी की, बीजेपी की और भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, उससे अब जानकार ये भी मानने लगे हैं कि कहीं शशि थरूर आने वाले वक्त में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के हिस्से भी आ सकता है।